बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू और शाहीन चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। इस तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उम्मीद है आज IMF से मुआहदा हो जाएगा। IMF प्रोग्राम हमारे लिए हलवा नहीं, बहुत सख्त प्रोग्राम है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते हुए रियासत को दाव पर लगाया, हमने सियासत को दाव पर लगाया और रियासत को बचाया। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान आज कर्जों के पहाड़ में दबा हुआ है। मुआशी बहाली के प्रोग्राम से पाकिस्तान कर्जों से निकल आएगा। चेयरमैन PTI ने मुल्क दुश्मनी की। वज़ीर आज़म ने शदीद तनकीद की चेयरमैन PTI पर और कहा कि चेयरमैन PTI अपने जत्थे के साथ दिन रात पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की बद्दुआएं दे रहे थे। 1.25 साल हो गया, हमारी मुद्दत पूरी होने में 1 माह रह गया है। उनका मजीद कहना था कि 1.25 साल एक भी करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में बड़े बड़े ठेकेदारों ने अपनी जेबें भरी। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 73 तरामीम पर गौर। सियासी जमातों पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को मुंतकिल करने की तजवीज़ है। पोलिंग, गिनती और नतीजा मुरतब करने के अमल में कैमरों से मदद लेने की तजवीज़ भी सामने आई है। उम्मीदवार भी कीमत अदा करके किसी पोलिंग स्टेशन की वीडियो हासिल कर सकेगा। मुजव्वज़ा तरामीम में ऐसा कहा गया है। यह अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 73 तरामीम पर गौर किया जा रहा है। जिन तरामीम पर गौर किया जा रहा है उनमें सियासी जमातों पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF बेल आउट पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान मालियाती बहरान से निकलने के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट का खतरा टल सकेगा। $3 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी का पहला मरहला अबूर हो गया। पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट का खतरा टल सकेगा। ब्लूमबर्ग ने IMF पैकेज को पाकिस्तान के लिए बहरानों से निकलने की उम्मीद करार दे दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पैकेज की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड को मजीद तकवीत मिलेगी। पाकिस्तान के लिए फंडिंग का माहौल भी बेहतर हो चुका है। पाकिस्तान की फिच रेटिंग पहले ही बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब से $2 अरब की तरसीलात मिल गयी। शहबाज शरीफ हुकूमत ने बेल आउट पैकेज के लिए खुसूसी दरख्वास्त की थी। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ये बेल आउट पैकेज इब्तदाई तौर पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे पर नहीं था। अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन के पेश नजर बहरान मजीद बढ़ने का अंदेशा था। IMF की शराइत पर टैक्सेस और तवानाई के रेट में इजाफा किया गया और वफाकी अखराजात में कमी के इकदाम भी किए गए। अमरीकी जरीदे का कहना है कि IMF पैकेज $23 अरब के बैरूनी कर्जों की वापसी में कलीदी हैसियत रखता है। बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना बढ़ चुका है। PIA का माली बहरान। कौमी एयरलाइन ने रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी के वाजिबात अदा नहीं किए। रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने PIA को अदायगी से मुतल्लिक लेटर जारी कर दिया है। PIA का माली बहरान। कौमी एयरलाइन ने रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी के वाजिबात अदा नहीं किए हैं और रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने PIA को अदायगी से मुतल्लिक लेटर जारी कर दिया है। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या लिखा गया इस लेटर में? माली बहरान का शिकार है। कौमी एयरलाइन ने रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी के वाजिबात अदा नहीं किए। रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानब से PIA को अदायगी से मुतालिक लेटर जारी कर दिया गया है। कौमी एयरलाइन ने रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी को 6 माह से अदायगी नहीं की गई। लेटर में यह बताया गया है PIA ने 82 लाख रियाल से ज़ायद की रकम जो है वो वाजिबात जो है वो अदा नहीं किए। रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने PIA को 15 जुलाई तक वाजिबात अदा करने की वार्निंग जो है वो जारी कर दिया है। ज़राए की जानब से यह भी बताया गया है PIA काउंटर शेड्यूल फ्लाइट का स्लॉट अदायगी से मशरूत कर दिया गया है। वाजिबात अदा नहीं किए गए विंटर स्लॉट जो है उसमें भी कमी कर दी जाएगी। ये भी ज़राए की जानब से ये बताया गया है। सऊदी एविएशन ने PIA को जद्दा एयरपोर्ट के वाजिबात की अदायगी के हवाले से भी वार्निंग जारी की हुई है। रियाज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाजिबात की अदायगी के लिए रिमाइंडर जो है वो जारी किया है, जिससे मुतालिक PIA। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल आपका। मरियम औरंगजेब मीडिया टॉक कर रही हैं, आपको ले चलते हैं। 24 आवर्स की ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। इसी तरह रीजनल लैंग्वेजेस 11 इलाकाई लैंग्वेजेस के ऊपर प्रोग्रामिंग उसका आगाज़ किया जा चुका है। इसी तरह इन्वायरमेंट के ऊपर
एक मुकम्मल डेडिकेटेड, जितनी पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी है, जितनी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जितनी टेक्नोलॉजी की एनवायरमेंटल एडवांसमेंट है, जो पूरा एक लैंडस्केप है जियोग्राफिकल स्प्रेड एनवायरनमेंट का पाकिस्तान के अंदर है, उन तमाम वाइल्ड लाइफ जितनी है, जो पाकिस्तान के अंदर वाटर मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, उस तमाम की डेडिकेटेड ट्रांसमिशन का आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह टेक के नाम से एक स्टूडियो का आगाज़ किया गया है, जिसके अंदर का आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह टेक के नाम से एक स्टूडियो का आगाज़ किया गया है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर का भी एक विज़न है जो इकोनॉमिक रिवाइवल के अंदर है। आईटी रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को एक्सेस नहीं है, एक रिसर्च बेस्ड ट्रांसमिशन ऑन आईटी के ऊपर डेडिकेटेड स्टूडियो और ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया है। इसी तरह जो ड्रामा प्रोडक्शन और ऑडियो ड्रामा रील है, उसके ऊपर ड्रामा स्टूडियो रील के नाम से एक स्टूडियो का आगाज़ किया गया है, जहां एक कितनी देर में 2 से 3 मिनट 2 से 3 मिनट मैक्सिमम में एक सबक आमोज रील है ड्रामा की, जो लाइव इस वक्त मैं अंदर गई तो रिकॉर्ड भी हो रही थी, उसका आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह जो पॉडकास्ट स्टूडियो है, ये तमाम स्टूडियोज़ आज मीडिया के सामने दिखाए गए हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर इन स्टूडियोज़ का आगाज़ किया गया है। पॉडकास्ट स्टूडियोज़ का भी आगाज़ कर दिया गया है। एक डेडिकेटेड म्यूज़िक की ट्रांसमिशन, 24 आवर्स लाइव म्यूज़िक ट्रांसमिशन का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान में किया गया है। इसी तरह वर्ल्ड सर्विसेज, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क के बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान का पूरा कंटेंट, चाहे वो न्यूज़ का कंटेंट हो, चाहे वो कल्चर का हो, हेरिटेज का हो, और तमाम जो न्यूज़ सर्विसेज है वो वर्ल्ड सर्विस के नाम से उसका आगाज़ किया गया है। इसी तरह जो FM 101 है, उसके 25 साल मुकम्मल होने को आए हैं, और वो हम इंशाल्लाह उसकी जल्दी सेरेमनी करेंगे। उसका पूरा रिवाइवल और किस तरह उसकी मोनेटाइजेशन की जा सकती है, किस तरह उसकी स्पॉन्सरशिप, किस तरह वो फाइनेंशियली वाइबल किए जा सकते हैं, वो उनकी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन नेशनल के नाम से एक स्टूडियो है, उसका आगाज़, और सबसे अहम तरीन आज 12 स्टूडियोज़ का जो मैं देखने आई थी कि उनकी ट्रांसमिशन, जो ट्रायल ट्रांसमिशन चल रही थी, वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर एफिशिएंट और वर्ल्ड क्लास लेवल पर आ चुकी है। सौतुल कुरान जो है उसका ये एक विज़न था। यहाँ मैं एहसन इकबाल साहब को ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगी। ये उनका एक मिशन था, उनका एक विज़न था, जिसको रेडियो पाकिस्तान ने अमली जामा पहनाया है, और उसके ऊपर ट्रांसमिशन हमने उसको डिजिटल भी कर दिया है और उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ भी उसको लिंक कर दिया। इसके अलावा करंट अफेयर न्यूज़ के स्टूडियोज़ हैं। मुख्तसर बात इतनी है कि ये तमाम चीज़ें 14 माह की मुख्तसर मुद्दत में हुई हैं, और वो इससे पहले वज़ीर इत्तलात जो सहाफ़ियों के मुंह पर थप्पड़ मारने के अंदर मसरूफ़ थे, जो सहाफ़ियों की पसलियाँ तोड़ने, जो एक पूरा सहाफ़ियों ने 4 साल का सेंसरशिप का वो देखा है अल्लाह ताला के फजलो करम से पिछले 14 माह में, जहाँ ये तमाम रिवाइवल ऑफ म्यूज़िक, फिल्म, हेरिटेज, कल्चर, पीटीवी के अंदर मैं एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी कि 14 माह में उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के अंदर सिनेमाज़ का क़याम है, रिसर्च सेल्स का क़याम है। इन तमाम स्टूडियोज़ को यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओपन किया जाएगा, ताकि रेडियो पाकिस्तान वही प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को प्रोवाइड करे कि वो अपने स्किल का, अपने अंदर जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए वो आज जो हम सिल्वर स्क्रीन के ऊपर, आज जो हम ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, म्यूज़िक के अंदर बड़े बड़े चेहरे देखते हैं, वो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की पैदावार हैं। और यही वो मकसद है, इसका रिवाइवल है। पीटीवी एकेडमी, रेडियो पाकिस्तान की एकेडमी, और इसी तरह इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी को भी इंटीग्रेट करके एक समर प्रोग्राम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप झूठ बोल सकते हैं, नफ़रत फैला सकते हैं, साजिश कर सकते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, इन रियासती अदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर सकते हैं। आज मौसूफ फरमा रहे थे कि अगर हम IMF की हमायत ना करते
اور اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو IMF نہ مانتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا. یہ ذہنی کیفیت ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک نارمل، دس کین ناٹ بی نارمل. تو یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ یہ سب تخریبی کام کریں، یہ فراڈ کریں ملک کے ساتھ، چوریاں کریں، جھوٹ بولیں، الزامات لگائیں، تانے دیں، تہمت لگائیں، افراتفری پھیلائیں. دوسری طرف آپ ملک کو تعمیر کر سکتے ہیں. اور جب آپ ملک کو تعمیر کرنے کے مشن پہ نکلتے ہیں تو 14 ماہ کے اندر ہیومن رائٹس کے پوائنٹس، ہیومن رائٹس کی جو ریٹنگ ہے پاکستان کی، کل وہ بہتر ہوئی ہے UN ہیومن رائٹس رپورٹ کے مطابق. فچ کی ریٹنگ پاکستان کی اکانومی کے اندر جو آئی ہے وہ بہتری کے انڈیکیٹرز دکھا رہی ہے. IMF پروگرام جو سسپینڈڈ تھا، وائلیٹڈ تھا، خلاف ورزی ہوئی بھی تھی، ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئے تھے اور روز کہتے تھے ملک سری لنکا بنے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ڈیفالٹ سے نکال کر معیشت کو استحکام دیا ہے. آج انشاءاللہ سٹاف لیول اگریمنٹ کی میٹنگ ہے بورڈ میں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ IMF کے لیے دعا گو نہیں ہے، یہ ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے دعا گو ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں. فچ کی ریٹنگ بہتر ہوئی، ہیومن رائٹس کی ریٹنگ بہتر ہوئی، فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈیکس سائٹ 7 پوائنٹ بہتر ہوا. تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 4 سال یہی اشاریہ ملک کا وزیر اعظم، پاکستان کا مسلط شدہ وزیر اعظم میڈیا پریڈیٹر کہلاتا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ ہیومن رائٹس رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش ہوتی تھی تو اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن نظر آتی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ اکنامک جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو تباہ کر کے ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کے آئے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ویژن مختلف تھا، مشن مختلف تھا. اب ایک تعمیری ویژن ہے جس کے تمام جو نتائج ہیں وہ آج ریڈیو پاکستان میں دیکھنے کو آ رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں دیکھنے کو آ رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی میں دیکھنے کو آ رہے ہیں. اور ہم بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے کہ ریڈیو پاکستان کا سارا آرکائیو پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ڈیجیٹائز کر لیا گیا ہے. اور اس کو آپ کے ٹیلی فونز کے اوپر، جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے فون کے اوپر اس سارے کانٹینٹ کو مہیا کیا جائے گا. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو مکمل کر لیا گیا ہے. یہ کوئی پروگرام لانچ نہیں ہو رہا. صرف جو سنیماز ہیں ان کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی ہے کیونکہ فلم پالیسی کو کمپلیٹ ہونا تھا، فلم کاؤنسل اور فنڈ کاؤنسل کو بننا تھا، اس کا ایک پورا میکنزم بننا تھا. اور اب انشاءاللہ اس ریوائول کے ساتھ پاکستان اکنامک، معاشی ترقی، پاکستان کی اندر عوام کو روزگار، مہنگائی میں کمی، تمام اکنامک اشاریے بہتر کرنے کا ایک جو مشن، مشکل سیاسی فیصلے لے کر عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری حکومت کے اوپر اعتماد کیا، صبر سے کام لیا اور اس کے نتائج بھی آج آ رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے ایک فتنے کو، ایک سازشی ٹولے کو، ایک عدم برداشت پھیلانے والی افراتفری کو جس سیاسی بصیرت کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلے، وہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر سازش ہو، لیکن اس سیاسی بصیرت نے ملک کے اندر جو ایک مشن تھا، ایک نیت تھی کہ اس ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے اور ہمیشہ کی طرح دوبارہ ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے، اس کو مکمل کیا گیا ہے. میڈم ایک تو بہت مبارکباد آپ کو، میڈم نیشنل براڈ کاسٹر ہے ریڈیو پاکستان کا، اور پھر ان کی قومی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مکمل کمرشل بنیادوں پہ چلے. دنیا میں BBC ہے یا کوئی اور بھی ہے، وہاں بھی اسٹیٹ ان کو اسپانسر بھی کرتی ہے، مدد بھی کرتی ہے. اور PTV بھی آپ کر رہی ہیں، 35 روپئے بجلی کے بلوں سے ملتے ہیں ان کو، 8-10 ارب روپئے ملتے ہیں. ریڈیو پاکستان کا کیا قصور ہے؟ یہ اس کے ملازمین خاص کر پینشنر 4-6 مہینے انتظار کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کمرشل کی قومی ذمہ داری. دیکھیں آپ نے ثناء اللہ صاحب بالکل میرے دل کے قریب سوال کیا ہے، کیونکہ جب بھی ان اداروں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جھنگ کے سیلاب زدہ علاقے کا دورے کے دوران محسن نقوی کا ایک بارات سے سامنا ہوا. صورتحال دلچسپ ہو گئی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بارات کا استقبال کیا، گھل مل گئے، دولہے کو مبارکباد بھی دی. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی اسکرین پر. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.